जय श्री कृष्ण, राधे राधे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम 2024 के सभी इकोनॉमी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, कोलैटरल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ। नाउ हियर हमें ये बता 4 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको डायरेक्टली आंसर नहीं आ रहा देन यू मस्ट हैव रीड ऑल दिस थिंग्स। तुमने कभी ना कभी तो ये चीज़ों के बारे में पढ़ा है, तो एलिमिनेट करना स्टार्ट कीजिए कि किस चीज़ में ये नहीं हो सकती। सबसे पहले वर्ड्स का मीनिंग ढूंढिए। कोलैटरल का मीनिंग क्या है? जब हम किसी चीज़ कहीं से लोन वगैरह लेते हैं तो कुछ चीज़ जो लाइक हिंदी में बोलूँ तो जैसे कि गिरवी रखते हैं, ठीक है, उसको रख के कुछ बोरोइंग करते हैं। कोलैटरल को रख के, किसी चीज़ को रख के हम लोन लेते हैं, ठीक है। सो दैट जो लैंडर है उसको ये हो कि भाई अगर ये फेल करता है देन इससे अपनी रिकवरी कर सके, ठीक है। तो कोलेट्रल रख के जब बोरिंग करते हैं, लैंडिंग ऑब्लिगेशन। देखो बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड्स में क्या होता है, एक पेपर मिलता है, ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया, बॉन्ड्स परचेज कर लिए। तो यहाँ पे कोलेट्रल कुछ इस तरह का चीज़ तो इसमें नहीं दिखती। फिर भी ठीक है, एकदम आप किसी चीज़ पे आंसर पे राइट नाउ मत पहुँचिए, बस एक बार चीज़ों को देखते रहिए, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में क्या है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट जहाँ पे करेंसीज को एक्सचेंज इस तरह से चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे भी कोलेट्रल का इस तरह से कोई काम नहीं है। अब मनी मार्केट है, ठीक है। मनी मार्केट में आपने लोन्स लिए जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं हमारे, ठीक है, वहाँ पे कोलेट्रल रखा जाता है। आपने सुना होगा ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एज अ कोलेट्रल रख के, ठीक है, बोरोइंग की। तो ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं जब इतने सारे आप इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें मनी मार्केट के, लाइक कॉल मनी है, ठीक है, रेपो रेट, इन सब से जब लोन लेते हैं तो एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कोलेट्रल रख के बोरिंग की जाती है। एंड स्टॉक मार्केट्स में तो स्टॉक्स का परचेज एंड से, ठीक है। तो सबसे जो राइट आंसर लगता है वो क्या है, हमारा मनी मार्केट है, ठीक है। अगर डायरेक्टली हिट नहीं हो रहा आंसर देन ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस बिकॉज यू हैव रीड अबाउट द ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑल ऑफ दीज टर्म्स यू हैव रीड समवेयर। तो बस उनकी जो बेसिक डेफिनेशन है उस पर जाइए और वहाँ देखिए क्या ये फिट हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, उससे आप अपने राइट आंसर तक पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन इन अ ईयर। एक बार हैक देखिएगा यहाँ पे क्या है, फिर एक बार ऑप्शन रीड करते हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू अ कपल इन देयर लाइफ टाइम इन अ गिवन पॉपुलेशन, ठीक है, और वो भी है इन अ गिवन पॉपुलेशन। द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट एंड द फोर्थ वन इज द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अ वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज। देखो फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पीपल, पीपल मैन वुमेन सब, ठीक है, इन अ पॉपुलेशन इन अ ईयर। सेकंड बोल रहा है टू अ कपल इन द, और वो भी इन अ गिवन पॉपुलेशन में ही। फिर थर्ड बोलता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, इसका तो कुछ भी उससे लिंकेज ही नहीं है। एंड फोर्थ इज एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स टू अ वुमेन, ठीक है, वुमेन बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज। अगर ऑप्शंस कोई खुद भी बना रहा होगा, ठीक है, तो चाइल्ड बियरिंग एज इस तरह के वर्ड्स अगर आंसर नहीं होंगे ना तो माइंड में आएंगे भी नहीं, बट फिर भी अगर आप इसको वर्ड्स को ढंग से पढ़ें तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। एंड सेकेंडली जो जब हमें कंफ्यूज करना होता है ना, तो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स इतनी लिंक के मीन्स बिल्कुल ऐसी लगती हैं कि हाँ भाई यही आंसर होगा, और हम फोर्थ तक पहुँचते ही नहीं हैं, ठीक है। हम जब बिल्कुल फास्ट रीड करते हैं ना तो हमारे आँखों से राइट आंसर निकल जाता है। इट इज़ जस्ट द गेम ऑफ कामनेस। जितना काम माइंड से आप पढ़ेंगे चीज़ों को उतनी जल्दी आप अपने आंसर राइट आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया NBFCs कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ RBI। यहाँ पे कैन है, बट देखते हैं एक सेकेंड। इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। In India, stock exchange can offer separate trading platform for debts। देखो तीनों में कैन है, ठीक है, तो क्या सीधा ऑल 3 मार दोगे, बट नहीं, यहाँ पे एक चीज़ है, देखो लास्ट से देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट, ये बिल्कुल ठीक है भाई, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ही तो ऑफर होते हैं, तो डेब्ट्स के लिए सेपरेट प्लेटफॉर्म कर सकते हैं ऑफर, ठीक है, इट इज़ करेक्ट। FIIs कैन हेल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़,
अगर आपने PYQs किए हो तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FDI ये सब चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। पार्टिसिपेटरी नोट्स जो इनसे रिलेटेड, तो वहाँ पे ये टर्म पहले आ चुकी है। एंड ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। बट फर्स्ट हेयर क्या है, इन इंडिया NBFCs कैन एक्सेस लिक्विडिटी। देखो तुमने पढ़ा होगा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बैंक्स के लिए प्रोवाइड की जाती हैं RBI, ठीक है। एंड एक बैंक का ही NBFCs है। अगर सभी फैसिलिटीज़ जो बैंक को प्रोवाइड की जा रही हैं NBFCs को भी वही सेम फैसिलिटीज़ मिलेंगी, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। उनकी वर्किंग में और वो डिफरेंस तो है, बट यहाँ पे RBI से रिलेटेड भी जो फैसिलिटी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आप पढ़ते हैं वो बैंक से रिलेटेड चीज़ों में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पे। अगर आपने डिफरेंस भी इनकी डेफिनेशंस भी में भी शायद वहाँ पे नोट्स में ना भी हो, तो इस तरह से यहाँ पे NBFCs और बैंक्स, क्योंकि ये चीज़ आपने कहाँ पढ़ी वो तो याद रख ध्यान में आ सकता है ना कि ये चीज़ किसके रिलेशन में आपने पढ़ी है, ठीक है। NBFCs के लिए नहीं पढ़ी है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना जो आपके सिलेबस में होते हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट आती है तो जर्नली वो वही करेक्ट होती है जो आपने पढ़ी होगी। अगर उससे अलग कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो दैट डजंट मीन आप उस वक्त ये सोचेंगे कि भाई शायद मैंने नहीं पढ़ा होगा, बट वहाँ पे आपकी नॉलेज चेक कर रही है तो वहाँ पे जो आपने पढ़ा होगा बेसिक्स में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, तो वही करेक्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In India, which of the following can trade in corporate bonds and government securities? यहाँ पे कैन है। अब ऑप्शंस हमारे को गिवन है इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। नाउ अगर यहाँ पे आप ये देखेंगे, ठीक है, 3 ऑप्शंस गिवन है कि इनमें कौन कौन ट्रेड कर सकता है। अगर आप किस चीज़ को एलिमिनेट करने लगे तो उसके पीछे क्या रीज़न है आपका कि वो ट्रेड नहीं कर सकता उसमें। व्हेन यू डोंट हैव 100% श्योरिटी कि ये चीज़ इसको ये नहीं कर रहा, देन यू विल गो टू एलिमिनेट दैट ऑप्शन, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे कैन ट्रेड तो भाई ट्रेड तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 ऑप्शंस जाएंगे, ठीक है। कहीं पे 1% लाइक 99% में अगर आप ये चीज़ें ठीक हो रही हैं और 1% चांस में भी व्हेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस गेट रॉन्ग, देन दैट डजंट मीन कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को ही बदल दें, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे आपके पास कोई रीज़न नहीं है उस चीज़ को रॉन्ग मार्क करने का, तो फिर आप उसको अपने जो ट्रिक है या फिर जो बेसिक नॉलेज बेसिक कॉमन सेंस से जा रहा है तो आप उस पर रिलाई कीजिए। क्योंकि नॉलेज से अगर आपका सॉल्व नहीं हो रहा तो आप अपनी कॉमन सेंस और वी कैन से टेक्निक्स और ट्रिक्स जो आपने सीखी हैं उनको फिर उन पर रिलाई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एक्सचेंज में ETFs, ठीक है, एक बार करते हैं। मोटर व्हीकल्स, ठीक है, ये क्या है? सिंपल कैपिटल, वो देख सकते हैं इसको कैपिटल गुड एक तरह से, बट इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले तो इसी को एलिमिनेट करें। करेंसी स्वैप, करेंसी एक्सचेंज, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट काफ़ी न्यूज़ में रहा था, बट फिर भी करेंसी अगर आपको वैसे समझ रहा है तो अभी करेंसी इसमें है, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड। एक्सचेंज फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस ट्रेडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। तो यहाँ पे 1 and 3 ऑप्शन इज करेक्ट। फिर है हमारा विद रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेक्टर। सबसे बेसिक सबको पता है कि प्राइमरी में, ठीक है, जो नेचुरल है लाइक एग्रीकल्चर, ठीक है, उसमें कुछ ये नहीं कि उसको प्रोसेस करके हम कुछ नया बना रहे हैं। फिर सेकेंडरी में जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आता है, मैं क्या लिख रही हूँ, सेकेंडरी में जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। एंड टेरिटरी में हमारा सर्विसेज, ठीक है, ये तो सबको पता है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें। अब इसको देखते हैं क्या है। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, नाउ इट इज़ अबाउट स्टोरेज, ठीक है, खाली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी कुछ नहीं है। सेकेंडरी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, दैट इज़ नॉट दिस। स्टोरेज यानी कि कुछ सर्विस प्रोवाइड की जा रही है एक तरह से, तो ये टेरिटरी का होगा। फिर डेयरी फार्म, इट इज़ प्राइमरी, इट इज़ एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। फिर आता है मिनरल एक्सप्लोरेशन, इट इज़ नॉट टेरिटरी, ठीक है। मिनरल एक्सप्लोरेशन टेरिटरी में हमारा सर्विसेज आता है एंड इट इज़ नॉट दैट। एंड वीविंग क्लॉथ इट इज़ सेकेंडरी, क्योंकि कुछ बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ओनली 2 आर करेक्ट। एक ट्रिक भी बताई जाती है कि 4 में से 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट मिलती हैं, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आप 1-2 स्टेटमेंट्स को लाइक आपको पता चल गया एक राइट है एक इनकरेक्ट है,
आप आगे कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप इन चीज़ों पे रिलाई थोड़ा करके मार्क कर सकते हैं. Consider the following materials. Which of the above can be used as feedback for producing sustainable aviation fuel? Can be used. क्या यूज़ होता है, वो भी सस्टेनेबल है, ठीक है. तो एग्रीकल्चर रेजिड्यू एंड कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, वुड मिल वेस्ट, ठीक है. ये सभी चीज़ें सस्टेनेबल चीज़ों में ही, नाम से भी पता चलता है कि सस्टेनेबल में ही यूज़ होते होंगे. और जब आपको ये नहीं लग रहा कि किसी चीज़ को आप डेफिनेटली अपनी नॉलेज से एलिमिनेट कर सकते हैं, देन गो विद ऑल द ऑप्शंस, ठीक है. दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. अब यहाँ पे दो की बात हो रही है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल वो होती है लाइक आपने एक बार इंस्टॉल कर दी एंड दैट इज वर्किंग फॉर ईयर्स. एंड वर्किंग कैपिटल जो बार बार आपको यूज होती है, लाइक आप फैक्ट्री की बात कीजिए, ठीक है. कुछ भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ भी ले लीजिए एग्जांपल, ठीक है. तो जो मशीन्स होंगी वो आपके फिक्स्ड कैपिटल में आएंगी, ठीक है. इनमें डेप्रिसिएशन होता है बट वे ईयर लॉन्ग आपका काम करती हैं. एंड वर्किंग कैपिटल वो होती है जो बार बार आपको नहीं, जैसे कि कुछ भी आप जैसे इसमें दे रखा है, या इसका भी तो बाद में देखेंगे, बट लाइक कॉटन से आप क्लोथ्स बना रहे हैं, तो जो कॉटन का मटेरियल होगा वो आपका वर्किंग कैपिटल में आएगा, ठीक है. अब देखते हैं फार्मर का प्लो. एक तरह से हल वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये नहीं कि बार बार नया लेके आना पड़ेगा, ये बार बार चेंज होता रहेगा. वर्किंग कैपिटल नहीं है, ये है फिक्स्ड कैपिटल. कंप्यूटर इज फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, करेक्ट है ये. यार्न यूज्ड बाय द वीवर. अब वो कुछ बना रहा है, ठीक है, उसके लिए उसको यार्न की ज़रूरत पड़ती है. तो एक चीज़ बनाई, देन अगेन वो रो मटेरियल जो है उसके लिए यूज़ होता है, उसको बार बार लेके आना पड़ेगा. ये फिक्स्ड कैपिटल नहीं, फिर ये वर्किंग कैपिटल है. एंड पेट्रोल इज वर्किंग कैपिटल, इट इज़ राइट, ठीक है. तो ऑप्शन 2 इज ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर राइट. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over virtual items. देखो, नेटवर्क की बात कर रहा है, 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स दैट कैन बी एक्सेस, बहुत सारे मिलियंस ऑफ यूजर्स को एक साथ जो एक्सेस कर सकें, ठीक है. हु कैन एक्सर्ट प्रॉपर्टी राइट ओवर वर्चुअल आइटम्स. नाउ वर्चुअल डाटा एनालिटिक्स इट इज़ रिलेटेड टू कुछ भी डाटा से रिलेटेड है, उसका एनालिसिस, ठीक है. इससे वर्ड ये समझ आ रहा है, तो इसको आप काट सकते हैं. क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, सभी ने अभी पीछे क्वेश्चंस में पिछले साल के पेपर्स में आ चुका है, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है. ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी, ये सब इससे रिलेटेड नहीं है. फिर आता है मेटावर्स और वर्चुअल मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स वर्ड्स जो है वो अगर हिंदी इसकी देखें तो एक सेकेंड, हिंदी में तो दे नहीं रखा इसका, बट मैट्रिक्स भी समथिंग दैट इज रिलेटेड टू कि भाई इंफॉर्मेशन और समथिंग इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड है. एंड मेटावर्स इट इज़ 3D वर्ल्ड, 3D वर्चुअल, इससे रिलेटेड है ये चीज़, ठीक है. यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप इसको वर्ड टू वर्ड इस चीज़ को रीड करेंगे ना, तो आप अपने राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है. इट इज़ टॉकिंग अबाउट नेटवर्क एंड वर्चुअल मैट्रिक्स जो चीज़ है वो नेटवर्क से रिलेटेड नहीं है, ठीक है. वर्ड्स मेरे को एग्जैक्ट इसका वो ध्यान नहीं आ रहा, बट मैट्रिक्स भी कुछ डाटा और इन सब चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, ठीक है. इसलिए इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द रूल इम्पोज बाय द RBI while treating foreign banks, consider the following statement. Foreign banks से related. There is no minimum capital requirement for a wholly owned banking subsidiary in India. भाई एक तो यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड है, मिनिमम ही तो लिमिट को जो इम्पोज किया था, नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड, तो ये तो रॉन्ग है. फिर आता है फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन. अब फॉरेन के बैंक्स हैं तो कुछ ना कुछ लिमिट इस तरह से लगाई जा सकती है कि भाई कुछ एटलीस्ट इतने % तो जो है इंडियन से होने चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे दिस इज वन इज राइट एंड इट इज़ एटलीस्ट हेयर, नो मतलब एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हैं. एंड लाइक आपने देखा होगा प्राइवेट और जब गवर्नमेंट में वो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो 50% तक की लिमिट कुछ होती है कि 50% से ज़्यादा एंड गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है, उससे कम उसमें प्राइवेट. एंड यहाँ पे फॉरेन से रिलेटेड है और एटलीस्ट बोल रहा है कि एग्जैक्ट नहीं बोल रहा कि इतने नंबर है, ठीक है. विद रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स.
CSR rules specify that expenditures that benefit company directly or its employees will not be considered CSR. अब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है. अगर कंपनी अपने ही एक्सपेंडिचर्स जो हैं, ठीक है, और उसके बेनिफिट को ही कंसिडर करेगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये तो गलत चीज़ है. सोशल तो सोसाइटी से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है. एंड CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग. अब अगर रूल्स बनाए हैं तो वो इसीलिए तो होंगे ना कि मिनिमम सेट की जाए, एटलीस्ट इतना तो तुम्हें सोसाइटी के लिए करना ही होगा, ठीक है. इतने स्पेंडिंग सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उस पर इम्पोज कर रहे हैं. रूल्स तो इसीलिए ही बनाए जाएंगे कि एटलीस्ट मिनिमम तो उस पर कंसिडर किया जाए. मैक्सिमम तुम्हारी मर्जी है कितना कर सको, ठीक है. तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. 51st. Consider the following statements. In the USA, if the USA were to default on its debt, holders of US Treasury bonds will not be able to exercise their claims to receive payment. अभी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते हैं, दोनों स्टेटमेंट को रीड करते हैं. The US government debt is not backed by any hard asset but only by the faith of government. देखो अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है. या तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, एंड उसको ये एक्सप्लेन तो देखो कर ही रहा है ये एक तरह से, अगर ये ठीक है तो, कि भाई वो अपने क्लेम को जो है एक्सरसाइज नहीं कर सकते पेमेंट लिखने, अगर वो डिफॉल्ट करते हैं. और उसका रीज़न भी क्या है कि वो किसी हार्ड असेट से बैक नहीं, बस फेथ ऑफ गवर्नमेंट. तो ये इसको एक्सप्लेन तो कर रहा है, ठीक है. तो अगर या तो दोनों साथ में करेक्ट होंगे या फिर इनकरेक्ट भी साथ में ही होंगे, तो फिर ये बी तो ऑप्शन आप इनकरेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है दोनों करेक्ट हैं बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा. तो ये दोनों साथ में जा रहे हैं, ठीक है, मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा है उसके. अब यहाँ पे अब ऑप्शन क्या हो सकता है, या तो ये सही है या फिर ये गलत, या फिर ये सही ये गलत. तो हमने देखा दोनों चीज़ें साथ में जा रही हैं, ठीक है, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही हैं. तो हमारा सी और डी भी कट हो जाएगा, राइट. एंड ऑप्शन ए ही बचेगा हमारे पास. लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड से जाते कि नॉट बैक्ड बाय, ठीक है, एनी हार्ड करेंसी ओनली, इतने सारे डले हुए हैं, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे मे बी को गलत मार दे. बट आप पहले ये देखिए कि बोलना क्या चाह रहे कि वो इस चीज़ के से लिंकेज है या नहीं है. तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिंक्ड है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, syndicated lending spreads the risk of borrower default across multiple lenders. पहले पढ़ते हैं. Syndicated loans can be a fixed amount lump sum of funds but can't be a credit line. देखो अगर तुम्हें इस बारे में नहीं भी पता कि ये क्या होता है, वैसे तो ये फर्स्ट में अपनी डेफिनेशन खुद ही बोल रहा है कि सिंडिकेट लैंडिंग में क्या होता है, स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट. अगर बोरोवर डिफॉल्ट करते हैं तो उसके रिस्क को स्प्रेड करता है अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स. इट मीन्स बहुत सारे लेंडर्स उसको प्रोवाइड कर रहे हैं लोन, और उसका रिस्क जो है लेंडर का वो जो है वो स्प्रेड हो गया, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया डिफरेंट मल्टीपल लेंडर्स में, राइट. तो ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन. और इसमें ये क्या बोल रहा है कि लोन जो है वो फिक्स्ड अमाउंट हो सकता है बट कांट बी क्रेडिट लाइन. तो जब ये स्टेटमेंट बनती है कि ये चीज़ ये तो कर सकती है बट ये नहीं कर सकती, वहाँ पे एक कैच है, मीन्स वो रॉन्ग स्टेटमेंट बनाई गई है. और इसमें ऐसा कोई रीज़न क्यों होगा भाई कि ऐसे तो कर सकता है, मतलब लम सम अमाउंट ऑफ फंड्स तो कैन बी फिक्स्ड अमाउंट, लोन जो फिक्स्ड अमाउंट हो सकता है बट क्रेडिट लाइन नहीं हो सकता, तो ऐसा क्यों करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई हमारी, राइट. तो ये एक और क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल रुपी. ये करंट अफेयर्स का ही था बट फिर भी देखते हैं. डिजिटल रुपी, इट इज़ अ सोवरन करेंसी इशूड बाय RBI इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी. वैसे पहले स्टेटमेंट्स को रीड करें. इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन RBI. इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिज़ाइन. इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश. नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप जाएंगे कि भाई इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इनका नाम गलत होता है तो आप यहाँ पे रॉन्ग मार्क करेंगे. बट आप ये देखिए ना, डिजिटल रूपी, करेंसी रूपी, जब ये चीज़ें की बात आएगी तो वहाँ पे RBI नहीं तो और कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन का नाम आप डालेंगे कि वो हो सकता है, ठीक है. तो ये यहाँ पे करेक्ट है कि इशूड RBI इशू करती है, ठीक है, करेंसी. तो ये यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा हमारा. ऑप्शन को बाद में देखेंगे क्योंकि अब हमारे ओनली 1 ओनली 2 की फॉर्म में आ जाए तो हम कैसे मार्क कर सकते हैं, ठीक है. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. फिर आता है इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी. अब करेंसी को इशू किया गया है, ठीक है. तो ये एक पहले भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आ चुका है. जो बैंक्स वगैरह हैं जो एडवांस देंगे,
ठीक है, वो उसकी एज अ असेट रहेगी बिकॉज उन्होंने किसी को प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो वहाँ से उसको उसने किसी ने को लोन दिया है तो वहाँ से उसको इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, तो वो उसकी असेट की तरह काम करेगी। बट यहाँ पे जो चीज़ उसकी बैंक के पास डिपॉजिट की गई है वो उसकी लाइबिलिटी होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो करेंसी इशू करती है वो आरबीआई की जो है लाइबिलिटी की तरह वर्क करती है, क्योंकि वो उसको पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्ट है। एंड सेकेंडली देखो, अगर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट, आप फर्स्ट को इनकरेक्ट करना चाहें तो भी देखो ये आरबीआई की लाइबिलिटी की बात कर रही है, आरबीआई की बैलेंस शीट की बात कर रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट साथ में जाएंगी। फर्स्ट इसीलिए करेक्ट, इसलिए भी नहीं हो सकता। इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। कोई भी करेंसी लाइक नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वो इन्फ्लेशन से कैसे इंश्योर्ड है। एंड ठीक है, तो इस तरह से ये भी जस्ट रुपी ही तो है बट एज अ डिजिटल रुपी है। ठीक है, एंड सेकेंडली कि भाई जब इन्फ्लेशन से इंश्योर्ड होता है तो उसका नाम भी कुछ उसी तरह का, जैसे कि क्वेश्चन में आया था ना कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, इस तरह का क्वेश्चन 2023 में ही आया था, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होगी। फिर है इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। ठीक है, इसमें कोई भी वो नहीं है कि भाई हमारे पास डिजिटल रुपी थी तो उसको हमने कैश में कन्वर्ट करा लिया। ये तो भाई पर्सन के ऊपर बात है, तो इस पर कोई भी बाउंडेशन या क्यों फिर अप्लाई की जाएगी। ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो अगर 1 2 3 ऑप्शन ऐसा होता कि ओनली 1 ओनली 2, तो हमारे 3 स्टेटमेंट करेक्ट होते। एंड अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके देखेंगे तो भी जैसे 3 हुआ था हमारा, बाकी 1 2 4 हमारे करेक्ट है। ऑल राइट, और तो क्वेश्चन फिर अभी इकोनॉमिक्स के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको कंसेप्ट को, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो आप अपने राइट आंसर तक कैसे पहुँचेंगे, आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही होगी। इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच वीडियोज़ लाइक दिस देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। ठीक है, इट गिव्स मी मोटिवेशन बिकॉज फिल्म्स इज कमिंग नियर एंड यू डेफिनेटली नीड टू बिल्ड योर माइंड सेट। ठीक है, बिकॉज हम इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर लेते हैं, आपने टेक्निक्स भी पढ़ी होंगी, एलिमिनेशन कैसे आप एलिमिनेट करेंगे, बट द थिंग इज अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन। जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो जैसे कि इस क्वेश्चन में था, अगर आप डायरेक्ट नो नॉट बट ओनली इन सब चीज़ों को देख के डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन को कट कर देंगे देन यू विल गो फॉर द नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एलिमिनेशन ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे आप अपनी कॉमन सेंस और एलिमिनेशन से राइट आंसर तक पहुँचते हैं, ये सब के बारे में ये वीडियोज़ है। तो आप ऐसी कुछ वीडियोस जो आपको फ्यूचर में मिल सकें इसके लिए आपको सब्सक्राइब करें, बिकॉज एक बार आपके सामने चैनल आ जाए उसके बाद एल्गोरिथम होता है यूट्यूब का कुछ, ठीक है, मे बी यू विल नॉट फाइंड द, उसके लिए आपको चैनल का नाम याद रखना पड़ता है। ठीक है, सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। राधे राधे।